ये कहानी है एक आम इंसान की जिसका नाम है सुजुकी। एक स्ट्रगलिंग मागा आर्टिस्ट, लेकिन उसकी बोरिंग जिंदगी एकदम उलट जाती है जब दुनिया में एक डेडली वायरस फैल जाता है जो लोगों को बनाता है टेरिफाइंग ज़ॉम्बीज। सुजुकी एक सिंपल मागा आर्टिस्ट है जो अपने काम से स्ट्रगल कर रहा है। ऑफिस में उसके साथी न्यूज देख रहे होते हैं जहां अजीबो गरीब खबरें चल रही होती हैं। किसी को कुत्ते ने काट लिया, कोई अजीबो गरीब हरकत कर रहा है। सब कुछ नॉर्मल नहीं लगता, लेकिन किसी को उस वक्त अंदाजा नहीं होता कि कुछ बड़ा होने वाला है। सुजुकी काफी पैशनेट है अपने काम को लेकर और मागा को जापानीज कल्चर का असली आइकन मानता है। लेकिन घर जाकर उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड टेको उसे खुश नहीं है, अपने उसके सपनों पर हंसती है और उसका राइफल बेचने की बात करती है। उनका झगड़ा इतना बढ़ता है कि टेको उसे घर से निकाल देती है। अगली सुबह सुजुकी अपने ऑफिस जाता है जहाँ लोग बीमार लग रहे होते हैं। एक कोवर्कर बताता है कि एक वायरस फैल रहा है जो बाइट से लोगों में जाता है। तब किसी को पता नहीं होता कि वायरस लोगों को ज़ॉम्बीज बना रहा है। फिर अचानक सुजुकी टेको का फोन आता है। वो माफी मांगती है। जब सुजुकी उसके घर जाता है तो देखता है कि टेको अब एक ज़ॉम्बीज बन चुकी है। उस पर हमला करते और सुजुकी बचने के लिए उसे मार देता है। सुजुकी जब ऑफिस लौटता है तो देखता है कि सब कोवर्कर्स ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। सिर्फ एक मितानी जिंदा है, लेकिन मितानी भी इन्फेक्टेड होता है और अपने आप को मार लेता है। अब सुजुकी अकेला है इस नई दुनिया में जहां हर मोड़ पर मौत है। जब वो सड़क पर भाग रहा होता है तो उसे एक छोटी लड़की हिरोमी मिलती है जो उसके साथ टैक्सी में बैठ जाती है। टैक्सी में एक बिजनेसमैन भी होता है। थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बीज बन जाता है। सुजुकी मुश्किल से सबको बचाता है, लेकिन टैक्सी ड्राइवर भी इन्फेक्टेड होता है। एक हादसे के बाद सिर्फ सुजुकी और हिरोमी जिंदा बचते हैं। दोनों मिलकर जंगल के रास्ते एक नई मंजिल ढूंढने निकलते हैं, माउंट फूजी, जहां उन्हें लगता है कि वायरस का असर कम हो जाएगा। रात को एक पुराने घर में रुकते हैं जहां सुजुकी अपने राइफल को एक चाबी मानता है और हिरोमी अपने ईयरफोन्स को। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा कनेक्ट करने लगते हैं। लेकिन अगले दिन सुजुकी को पता चलता है कि हिरोमी भी इन्फेक्टेड है। उसे 2 दिन पहले एक बेबी ने काटा था, लेकिन उसका इन्फेक्शन अलग है। वो पूरी तरह ज़ॉम्बीज नहीं बनी। सुजुकी उसे छोड़ता नहीं है और वादा करता है कि जब तक जिंदा है उसकी रक्षा करेगा। एक जंगल के रास्ते वो फूजी आउटलेट पहुंचते हैं जहां कुछ लोगों ने एक सेफ जोन बना रखा है। वहां उन्हें तशुगुमी मिलती है, एक ब्रेव लड़की जो ज़ॉम्बीज से लड़ती है और उनकी मदद करती है। सुजुकी हिरोमी को हाफ ज़ॉम्बीज होने के बारे में नहीं बताता। सेफ जोन में सब कुछ है, खाना, टेंट और लग्जरी आइटम्स भी, लेकिन अंदर ही अंदर लोग अलग ही खेल खेल रहे होते हैं। यूरा एक लीडर टाइप बंदा सुजुकी से राइफल मांगता है। जब सुजुकी मना करता है तो यूरा हिरोमी को मारने की धमकी देता है। जब हिरोमी अपना असली रूप दिखाती है, एक हाफ ज़ॉम्बीज जो इंसानों जैसी समझ रखती है, यूरा उस पर गोली चला देता है और उसे मार दिया जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि तशुगुमी और आबे उसे छुपा लिया था। हिरोमी अभी भी जिंदा है। तशुगुमी सुजुकी को समझाती है कि वो अलग है, उसकी धड़कन चल रही है। सुजुकी गिल्ट में होता है, अपने आप को लूजर समझता है, लेकिन तशुगुमी उसे कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है। बाद में एक मिशन पर सब लोग फूड स्टोरेज के लिए निकलते हैं, लेकिन वहाँ भी यूरा अपना गेम खेलता है। वो जानबूझकर म्यूजिक ऑन करता है ताकि ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो। बहुत सारे लोग मर जाते हैं और सुजुकी एक लॉकर में छिप जाता है। जब वॉकी टॉकी से तशुगुमी की रोती आवाज आती है तो सुजुकी फाइनली अपने डर को पार करके बाहर निकलता है, ज़ॉम्बीज से लड़ता है और तशुगुमी और हिरोमी को बचाता है। यूरा भी ज़ॉम्बीज बन जाता है और सुजुकी अपना राइफल दोबारा लेकर उसका दिमाग उड़ा देता है। सब लोग मिलकर ज़ॉम्बीज से फाइट करते हैं। एंड में सिर्फ 3 लोग जिंदा बच पाते हैं, सुजुकी, हिरोमी और तशुगुमी। एक पावरफुल ज़ॉम्बीज बचता है, एक एथलीट जैसा जो छत पर जंप करता है, लेकिन सुजुकी अपनी आखिरी बुलेट से उसे भी रोक लेता है। जब बुलेट काम नहीं करती तो वो राइफल से उसका दिमाग क्रश कर देता है। आखिरी सीन में तीनों आउटलेट से निकलते हैं। आसपास सिर्फ डेड ज़ॉम्बीज का समंदर है। कार में बैठकर तशुगुमी म्यूजिक ऑन करती है। सुजुकी सोचता है क्या वो खुद भी ज़ॉम्बीज बनेगा, शायद, लेकिन अभी इतनी बड़ी कहानी होने के बाद भी वो खुद को हीरो नहीं मानता।